नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए गबन उपन्यास का 20वां अध्याय। हाँ, इस अध्याय को अपलोड करने में काफ़ी लेट हो गया है, थोड़ा मैं भी काम में फंस गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं गबन उपन्यास का 20वां अध्याय। रमानाथ आधी रात गए सोया तो 9 बजे दिन तक नींद ना खुली। वह स्वप्न देख रहा था कि दिनेश को फांसी हो रही है। सहसा ही एक स्त्री तलवार लिए हुए फांसी की ओर दौड़ी और फांसी की रस्सी काट दी। चारों ओर हलचल मच गई। वह औरत थी जालपा। जालपा को लोग घेरकर पकड़ना चाहते थे, पर वह पकड़ में ना आई। कोई उसके सामने जाने का साहस नहीं किया। तब उसने एक छलांग मारकर रमानाथ के ऊपर तलवार चलाई। रमानाथ घबराकर उठ बैठा। देखा तो दरोगा और इंस्पेक्टर कमरे में खड़े हैं और डिप्टी साहब आराम कुर्सी पर लेटे हुए सिगार पी रहे हैं। रमानाथ ने एक कुर्सी पर बैठकर कहा, जरा देर के बाद लौट आया था। इस मुकदमे की अपील तो हाईकोर्ट में होगी ना? अजी, अपील क्या होनी, जाब्ते की पाबंदी होगी। आपने मुकदमे को इतना मजबूत कर दिया कि अब वह किसी के हिलाए नहीं हिल सकता। डिप्टी साहब ने सिगार का धुआं फेंक कर कहा, यह डीओ कमिश्नर साहब ने आपको दिया है, जिसमें आपको कोई तरह का शक ना हो। देखिए, यूपी के होम सेक्रेटरी के नाम है। आप वहां ज्यों ही यह डीओ साहब को दिखाएंगे, वह आपको कोई अच्छी जगह देगा। इंस्पेक्टर, कमिश्नर साहब आपसे बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं, डिप्टी ने भी कहा। यह कहते हुए उसने डीओ रमानाथ की तरफ बढ़ा दिया। रमानाथ ने लिफाफा खोलकर देखा और एकाएक उसको फाड़कर पुर्जे पुर्जे कर डाला। तीनों आदमी विस्मय से उसका मुंह ताकने लगे। दरोगा ने कहा, क्या रात को बहुत पी गए थे क्या? आपके हक में अच्छा ना होगा यह सब। इंस्पेक्टर, हलफ से कहता हूं, कमिश्नर साहब को मालूम हो जाएगा तो बहुत नाराज होंगे। इसका तो कुछ मतलब हमारी समझ में नहीं आया। इसका क्या मतलब है? डिप्टी साहब ने कहा। रमानाथ, इसका यह मतलब है कि मुझे इस डीओ की जरूरत नहीं और ना मैं नौकरी चाहता हूं। आज ही यहां से चला जाऊंगा। डिप्टी, जब तक हाईकोर्ट का फैसला ना हो जाए तब तक आप कहीं नहीं जा सकता। क्यों? कमिश्नर साहब का हुक्म है, मैं किसी का गुलाम नहीं। बाबू रमानाथ, आप क्यों बना बनाया खेल बिगाड़ रहे हैं? जो कुछ होना था वह हो गया। 10-5 दिन में हाई कोर्ट से फैसले भी आ जाएगा। आपकी बेहतरी इसी में है। जो सिला मिल रहा है उसे खुशी से लीजिए और आराम की जिंदगी के दिन बसर कीजिए। खुदा ने चाहा तो एक दिन आप भी किसी ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाएंगे। इसमें क्या फायदा कि अफसरों को नाराज कीजिए और कैद की मुसीबतें झेलिए। हलफ से कहता हूं, अफसरों की जरा सी निगाह बदल जाए तो आपका कहीं पता ना चले। दरोगा, यह बेचारे अपनी बेगम साहब से मजबूर है जी, वह शायद इनकी जान की गाहक हो रही हैं। इंस्पेक्टर, क्या हुआ? कल तो वह हार दिया था ना, राजी ना हुई? अरे वह हार तो निकाल रखा हुआ है, रमानाथ ने कोट की जेब से निकाल कर कहा। ओह अच्छा, तो इन्होंने कबूल नहीं किया। बड़ी प्राउड लेडी है, डिप्टी ने कहा। इंस्पेक्टर, कुछ उनकी भी मिजाज पुरसी की जरूरत है क्या? यह तो बाबू साहब के रंग ढंग और सलीक का मंसर है। अगर आप खामखा हमें मजबूर ना करेंगे तो हम आपके पीछे ना पड़ेंगे। डिप्टी, उस खटिक से भी मुचलका ले लेना चाहिए था। रमानाथ के सामने एक नई समस्या आ खड़ी हुई, पहले से कहीं जटिल कहीं भीषण। संभव था वह अपने को कर्तव्य की वेदी पर बलिदान कर देता, 2-4 साल की सजा के लिए अपने को तैयार कर लेता। शायद इस समय उसने आत्मसमर्पण का निश्चय कर लिया था, पर अपने साथ जालपा को भी संकट में डालने का साहस वह किसी तरह न कर सका। वह पुलिस के पंजे में कुछ इस तरह दब गया, अब उससे बेदाग निकलने का कोई मार्ग न दिखाई देता था। उसने देखा कि इस लड़ाई में मैं पेश नहीं पा सकता। पुलिस सर्वशक्तिमान है, वह मुझे जिस तरह चाहे दबा सकती है। उसके मिजाज की तेजी गायब हो गई। विवश होकर बोला, आखिर आप लोग मुझसे चाहते क्या हैं? बस इतना ही कि आप हमारे मेहमान बने रहें और मुकदमे के हाई कोर्ट में तय हो जाने के बाद ही यहाँ से रुखसत हो जाएं, क्योंकि उसके बाद हम आपकी हिफाजत के जिम्मेदार ना होंगे। अगर आप कोई सर्टिफिकेट लेना चाहेंगे तो दे दी जाएगी, लेकिन उसे लेने या लेने का आपको पूरा अख्तियार है। अगर आप होशियार हैं तो उसे लेकर फायदा उठाएंगे, नहीं तो इधर उधर धक्के खाएंगे। आपके ऊपर गुनाह बेलज्जत की मसल सादिक आएगी। इसके सिवा हम आपसे कुछ नहीं चाहते। हलफ से कहता हूँ, हर एक चीज जिसकी आपको ख्वाहिश है यहाँ हाजिर कर दी जाएगी, लेकिन जब तक मुकदमा ना हो जाए आप आजाद नहीं हो सकते। रमानाथ ने दीनता के साथ पूछा, तो क्या मैं सैर पे भी ना जा सकूंगा? जी नहीं, आपको वह आज़ादी दी गई थी, पर आपने उसका बेजा इस्तेमाल किया। जब तक इसका इत्मीनान ना हो जाए कि आप उसका जायज़ इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, अब आप उस हक से भी महरूम रहेंगे।
दरोगा ने इंस्पेक्टर की तरफ देखकर मानो इस व्याख्या की दाद दी चाहिए जो उन्हें सहर्ष मिल गई। तीनों अफसर रुखसत हो गए और रमानाथ एक सिगार जलाकर इस विकट परिस्थिति पर विचार करने लगा। 1 महीना और निकल गया। मुकदमे के हाईकोर्ट में पेश होने की तिथि नियत हो गई। रमानाथ के स्वभाव में फिर वही पहले की सी भीरुता और खुशामद आ गई। अफसरों के इशारे पर नाश्ता, शराब की मात्रा पहले से बढ़ गई। विलासिता ने मानो पंजे से दबा लिया। कभी कभी उसके कमरे में एक वैश्या जोहरा भी आ जाती, जिसका गाना वह बड़े शौक से सुनता है। एक दिन उसने बड़ी हसरत के साथ जोहरा से कहा, मैं डरता हूँ कहीं तुमसे प्रेम ना पड़ जाए। इसका नतीजा इसके सिवा और क्या होगा, रो रो कर जिंदगी काटूं। तुमसे वफा की उम्मीद क्या हो सकती है? हाँ साहब, हम वफा क्या जाने, आखिर वैश्या जो ठहरी। बेवफा वैश्या भी कहाँ वफादार हो सकती हैं, इसमें शक है? नहीं, जरा भी नहीं। आप लोग हमारे पास मोहब्बत से लबालब भरे दिल लेकर आते हैं, पर हम उनकी कद्र नहीं करते। बेशक, माफ कीजिएगा, आप मर्दों की तरफदारी कर रहे हैं। हक यह है कि वहाँ आप लोग दिल बहलाव के लिए आते हैं और इल्जाम हम पर लगाते हैं। उस दिन रात को चलते वक्त जोहरा ने दरोगा को खुशखबरी दी, आज तो हजरत खूब मजे में आए। खुदा ने चाहा 2-4 दिन के बाद बीवी का नाम भी ना लेंगे। दरोगा ने खुश होकर कहा, इसलिए तो तुम्हें बुलाया था। मजा तो जब है कि बीवी यहाँ से चली जाए, फिर हमें कोई गम ना रहेगा। मालूम होता है स्वराज्य वालों ने उस औरत को मिला लिया है। यह सब एक ही शैतान है। जोहरा अब काफी आने लगी थी, यहाँ तक कि रमानाथ खुद अपने चकमे में आ गया। उसने जोहरा से प्रेम जताकर अफसरों की नज़र में अपनी साख जमानी चाहिए थी, पर जैसे बच्चे खेल में रो पड़ते हैं, वैसे ही उसका प्रेम अभिनय भी प्रेम उन्माद बन बैठा। जोहरा उसे अब वफा और मोहब्बत की देवी सी मालूम होती। वह जालपा किसी सुंदर न सही, बातों में उससे कहीं चतुर और हाव भाव कहीं कुशल, सम्मोहन कला में कहीं ज्यादा पटु थी। रमानाथ के हृदय में नए नए मंसूबे पैदा होने लगे। एक दिन उसने जोहरा से कहा, जोहरा, जुदाई का समय आ रहा है। 2-4 दिन में मुझे यहाँ से चला जाना पड़ेगा। फिर मुझे तुम्हें क्यों याद करने लगोगी? पर मैं तुम्हें जाने ना दूंगी। यहीं कोई अच्छी सी नौकरी कर लेना, फिर हम आराम से रहेंगे। दिल से कहती हो जोहरा, देखो तुम्हारे सिर की कसम, दगा मत देना। अगर यह खौफ हो तो निकाह पढ़ा लो, निकाह के नाम से चिढ़ हो तो ब्याह कर लो, पंडित को बुलाओ। अब इसके सिवा मैं अपनी मोहब्बत का और क्या सबूत दूं? रमानाथ निष्कपट प्रेम का यह परिचय पाकर विहल हो उठा। जोहरा के मुंह से निकलकर इन शब्दों की सम्मोहक शक्ति कितनी बढ़ गई थी। वह कामिनी जिस पर बड़े बड़े रईस फिदा हैं, वह मेरे लिए सर्वस्व त्याग करने को तैयार है। जोहरा रोज आती है और बंधन में एक गांठ देकर जाती। ऐसी स्थिति में संयमी युवक का आसन भी डोल जाता, तो रमानाथ तो विलासी ही था। अब तक वह केवल इसलिए इधर उधर ना भटक सका था कि ज्यों ही उसके पंख निकले, जालिये ने दूसरे पंख डालकर के पिंजरे में उसे बंद कर दिया। कुछ दिन पिंजरे से में बाहर रहकर भी उसने उड़ने का साहस ना किया। अब उसके सामने तो एक नवीन दृश्य था, बल्कि एक फूलों का लहराता हुआ बाग, जहाँ की कैद में स्वाधीनता का आनंद था। पर इस बाग में क्यों न क्रीड़ा का आनंद उठाए। रमानाथ ज्यों ज्यों जोहरा के प्रेम फाश में फंसता जाता, पुलिस के अधिकारी वर्ग उसकी ओर से निशंक होते जाते। उसके ऊपर जो कैद लगाई गई थी, वह धीरे धीरे ढीली होने लगी। यहाँ तक कि एक दिन डिप्टी साहब शाम को सैर करने चले तो रमानाथ ने अपना सिर इस तरह भीतर खींच लिया कि किसी की नजर न लग जाए। उसके मन में बड़ी उत्सुकता हुई कि जालपा है या चली गई, लेकिन वह अपना सिर बाहर ना निकाल सका। मन में वह अब भी यही समझता कि मैंने जो रास्ता पकड़ा है वह कोई बहुत अच्छा रास्ता नहीं है, लेकिन यह जानते हुए भी कि वह उसे छोड़ना न चाहता था। देवी दिन को देखकर उसका मस्तक आप ही आप लज्जा से झुक जाता। वह किसी दलील से अपना पक्ष सिद्ध न कर सकता। मोटर इधर उधर घूमती हुई हावड़ा ब्रिज की तरफ चली आ रही थी कि सहसा रमानाथ ने एक स्त्री को सिर पर गंगा जल का कलसा रखे घाटों के ऊपर आते देखा। उसके कपड़े बहुत मैले हो रहे थे, कलसे के बोझ से उसकी गर्दन दबी जाती थी। उसकी चाल कुछ कुछ जालपा से मिलती हुई जान पड़ी। सोचा जालपा यहाँ क्या करने आएगी, मगर एक ही पल में कार आगे बढ़ गई और रमानाथ को उस स्त्री का मुंह दिखाई दिया। उसकी छाती थक सी हो गई। जालपा ही तो थी। उसने खिड़की के बगल से सिर निकाल छिपाकर गौर से देखा। बेशक जालपा कितनी दुर्बल, मानो कोई वृद्धा अनाथ हो। ना वह कांति, ना वह लावण्य, ना चंचलता, ना गर्व। रमानाथ हृदयहीन ना था। उसकी आंखें सजल हो गई। जालपा इस दशा में और मेरे जीते जी अवश्य देवी दिन ने उसे निकाल दिया होगा और वह टहलनी बनकर अपना निर्वाह कर रही होगी। नहीं, देवी दिन इतना बेमुरब्बत तो नहीं। जालपा ने खुद उसके आश्रय में रहना स्वीकार ना किया होगा। मानिनी तो है ही, कैसे मालूम हो क्या बात है। मोटर दूर निकल गई। रमानाथ की सारी चंचलता, सारी भोगलिप्सा गायब हो गई। मलिन वासना, दुखिनी जालपा की वह मूर्ति आंखों के सामने खड़ी थी। किससे कहे, क्या कहे,
यहाँ कौन अपना है? जालपा का नाम जबान पर आ जाए तो सब के सब चौंक पड़े और फिर घर से निकलना बंद कर दें। ओह, जालपा के मुख पर शोक की कितनी गहरी छाया थी, आंखों में कितनी निराशा। कुछ ही देर बाद जोहरा आई, इटलाती मुस्कुराती, पर रमानाथ उससे भी फटा फटा रहा। आज किसी की याद आ रही है क्या? यह कहते हुए उसने अपनी गोल नरम मक्खन सी बाहें उसकी गर्दन में डालकर उसे अपनी ओर खींचा। रमानाथ ने उसकी तरफ जरा भी जोर ना दिया। जोहरा ने कोमलता से डूबे हुए स्वर में पूछा, सच बताओ, आज इतने उदास क्यों हो? क्या मुझसे किसी बात पे नाराज हो? नहीं जोहरा, तुमने अभी इस अभागे पर जितनी दया की है उसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। तुमने जिस वक्त मुझे संभाला तब मेरे जीवन की टूटी हुई किश्ती गोते खा रही थी। वे दिन मेरी जिंदगी के सबसे मुबारक दिन हैं और उनकी स्मृति को मैं दिल में बराबर पूछता रहूंगा। मगर अभागों को मुसीबत बार बार अपनी तरफ खींचती है। प्रेम का बंधन भी उन्हें उस तरफ खींचने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने जालपा को जिस सूरत में देखा है, मेरा दिल भालों से छिद रहा है। वह आज फटे मैले कपड़े पहने, सिर पर गंगा जल का कलसा लिए चली जा रही थी। पता नहीं किस हालत में है जोहरा। वह उस बुढ़े मालदार खटीक के घर पर थी ना? हाँ थी तो, पर नहीं कह सकता क्यों वह वहां से चली गई। इंस्पेक्टर साहब साथ थे, उनके सामने मैं कुछ ना पूछ सका। मैं जानता हूँ वह मुझे देखकर मुंह फेर लेते और शायद मुझे जलील समझती, मगर कम से कम मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वह इस वक्त इस दशा में क्यों है। जोहरा, तुम मुझे चाहे दिल से जो कुछ समझ रही हो, लेकिन मैं इस ख्याल में मगन हूँ कि तुम्हें मुझसे प्रेम है और प्रेम करने वालों में से हम कम से कम हमदर्दी की आशा करते हैं। यहाँ एक भी ऐसा आदमी नहीं जिससे मैं अपने दिल का कुछ हाल कह सकूं। तुम भी मुझे रास्ते पर लाने के लिए भेजी गई थी, मगर तुम्हें मुझ पर दया आई। शायद तुमने इस गिरे हुए आदमी पर को ठोकर मारना मुनासिब ना समझा। अगर आज हम और तुम किसी वजह से रूठ जाएं, तो क्या कल तुम मुसीबत में देखकर मेरे साथ जरा भी हमदर्दी ना करोगी? क्या मुझे भूखे मरते देखकर मेरे साथ उससे भी कुछ ज्यादा सलूक ना करोगी जो आदमी कुत्ते के साथ करता है? जोहरा वैश्या थी। उसके अच्छे बुरे सभी तरह के आदमियों से वास्ता पड़ चुका था। उसकी आंखों में आदमी की परख थी। उसको इस परदेसी युवक में और अन्य व्यक्तियों में एक बड़ा फर्क दिखाई देता था। पहले वह यहाँ भी पैसे की गुलाम बनकर आई थी, लेकिन 2-4 दिन में ही उसका मन रमानाथ की ओर आकर्षित होने लगा। प्रौढ़ा स्त्रियां अनुराग की अवहेलना नहीं कर सकती। रमानाथ में और सब दोष है, पर अनुराग था। इस जीवन में जोहरा को यह पहला आदमी ऐसा मिला था जिसने उसके सामने अपना हृदय खोल कर रख दिया था, कोई पर्दा न रखा था। जालपा कितनी ही रूपवती क्यों ना हो, जोहरा अपने कला कौशल से, अपने हाव भाव से उसका रंग फीका कर सकती थी। इसके पहले उसने कई महान सुंदरियों को रुलाकर छोड़ दिया था, तो फिर जालपा किस जगह थी? जोहरा ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, तो इसके लिए तुम्हें इतना रंज क्यों करते हो? जोहरा, तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार है। मैं कल ही जाकर जालपा का पता लगाऊंगी और वह यहाँ रहना चाहेगी तो उसके आराम का सब सामान कर दूंगी। जाना चाहेगी तो रेल में भेज दूंगी। रमानाथ, एक बार मैं उससे मिल लेता तो मेरे दिल का बोझ उतर जाता। अरे यह तो मुश्किल है, तुम्हें यहाँ से कौन जाने देगा? कोई तदबीर तो सुझाओ। मैं उसे पार्क में खड़ी कराऊंगी, तुम डिप्टी साहब के साथ वहां जाना और किसी बहाने उससे मिल लेना। इसके सिवा मुझे तो और कुछ न सूझता। रमानाथ अभी कुछ कहना ही चाहता था कि दरोगा जी ने पुकारा, मुझे भी खिलवत में आने की इजाजत है? दोनों संभल बैठे और द्वार खोल दिया। दरोगा जी मुस्कुराते हुए आए और जोहरा की बगल में बैठकर बोले, यहाँ सन्नाटा कैसा? क्या आज खजाना खाली है? जोहरा, आज अपने मेहंदी रचे हाथों से एक जाम भर कर दो। रमानाथ, भाईजान नाराज ना होना। रमानाथ, इस वक्त रहने दीजिए दरोगा जी, आप तो पिए हुए नजर आते हैं। बस एक जाम जोहरा, और एक बात और, आज मेरी मेहमानी कबूल करो। रमानाथ, दरोगा जी आप इस वक्त यहाँ से जाएं, मैं यह गवारा नहीं कर सकता। दरोगा ने नशीली आंखों से देखकर कहा, क्या आपने पट्टा लिखा लिया? जी हाँ, मैंने पट्टा लिखा लिया। तो आपका पट्टा खारिज। मैं कहता हूँ ना, यहाँ से चले जाइए। अच्छा, अब तो मेंढकी को भी जुकाम हो गया? क्यों ना हो, चलो जोहरा, इन्हें यहाँ बकने दो। यह कहते हुए उन्होंने जोहरा का हाथ पकड़ा। रमानाथ ने उसके हाथ को झटक दिया। मैं कह रहा हूँ ना, आप यहाँ से चले जाए। जोहरा इस वक्त नहीं जा सकती। अगर वह गई तो मैं उसका और अपना दोनों का खून पी जाऊंगा। जोहरा मेरी है और जब तक मैं हूं उसकी तरफ कोई आंख नहीं उठा सकता। यह कहते हुए उसने दरोगा साहब का हाथ पकड़कर दरवाजे के बाहर निकाल दिया और दरवाजा जोर से बंद करके सिटकनी लगा दी। दरोगा जी बलिष्ठ आदमी थे, लेकिन इस वक्त नशे ने उनको दुर्बल कर दिया। बाहर बरामदे में खड़े होकर गालियां बकने और द्वार पर ठोकर मारने लगे। रमानाथ, कहो तो जाकर बच्चों को बरामदे के नीचे ढकेल दूं? अरे बकने दो, आप ही चला जाएगा। चला गया। बहुत अच्छा किया जो बाहर निकाल दिया, मुझे लेकर ही दिक करता। क्या तुम सचमुच उसे मारते? मैं उसकी जान लेकर छोड़ता।
जौहरा, और जो वह कल से मुझे आने ना दे तो कौन? अगर इस बीच में तुमने जरा सी भी भांजी मारी तो गोली मार दूंगा। वह देखो, ताक पर पिस्तौल रखा हुआ है। तुम अब मेरी हो जौहरा। मैंने अपना सब कुछ तुम्हारे कदमों पर निसार कर दिया। तुम्हारा अब सब कुछ पाकर ही संतुष्ट हो सकता हूँ। तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा हूँ। किसी तीसरी औरत या मर्द हमारे बीच में नहीं आ सकता जब तक मैं मर ना जाऊं। जौहरा की आंखें चमक रही थी। उसने रमानाथ की गर्दन में हाथ डालकर कहा, ऐसी बातें ना करो प्यारी। सारे दिन रमानाथ उद्वेग के जंगल में भटकता रहा। कभी निराशा, कभी अंधकार, कभी कुछ तो कभी कुछ। कहीं जौहरा मुझसे दगा तो ना करेगी, कहीं उसे याद ना रहे तो, कहीं रुपयों के लालच में ना आ जाए तो। हाँ, क्या करूं? रमानाथ को अब अपनी उस गलती पर घोर पश्चाताप हो रहा था जो उसने जालपा की बात ना मानकर की थी। अगर उसके आदेश अनुसार जज के इजलास में अपना बयान बदल देता, धमनियों में ना आता, हिम्मत मजबूत रखता, तो आज उसकी दशा क्यों होती? उसे विश्वास था कि जालपा के साथ वह सारी कठिनाइयां झेल जाता, उसकी श्रद्धा और प्रेम का कवच पहनकर अजय हो जाता। मगर उस फांसी भी हो जाती तो वह हंसते हंसते उस पर चढ़ जाता। मगर पहले उससे चाहे जो भूल हुई हो, इस वक्त तो वह भूल से नहीं, जालपा की खातिर ही कष्ट भोग रहा है। कैद जब भोगना ही है तो उसे रो रो कर भोगने से कहीं अच्छा है कि हंस हंस कर भोगा जाए। आज उसे ज्ञात हुआ कि वह जालपा को नहीं छोड़ सकता और जौहरा को त्याग देना भी उसके लिए असंभव सा जान पड़ता था। क्या वह दोनों रमणियों को प्रसन्न नहीं रख सकता? क्या इस दशा में जालपा उसके साथ रहना स्वीकार करेगी? कभी नहीं। वह शायद उसे कभी क्षमा ना करेगी। अगर उसे मालूम हो जाए कि उसी के लिए वह यातना भोग रहा है तो वह उसे कभी क्षमा ना करेगी। वह कहेगी, मेरे लिए तुमने अपनी आत्मा को क्यों कलंकित किया? मैं अपनी रक्षा आप कर सकती थी। वह दिन भर इसी उधेड़बुन में पड़ा रहा। आंखें सड़क की ओर लगी रहीं। नहाने का समय टल गया, भोजन का भी समय टल गया। किसी बात की परवाह नहीं थी। अखबार से दिल बहलाना चाहा, उपन्यास लेकर बैठा, किसी काम में चित्त ना लगा। आज दरोगा जी भी नहीं आए। शायद रात की घटना या से लज्जित थे या कहीं बाहर चले गए। रमानाथ ने किसी से इस विषय में ना पूछा। सभी दुर्बल मनुष्यों की भांति रमानाथ भी अपने पतन से लज्जित था। जब वह एकांत में बैठता तो उसे अपनी दशा पर दुख होता। रात के 10 बज गए पर जौहरा का कहीं पता नहीं। फाटक बंद हो गया। रमानाथ को अब उसके आने की आशा ना रही, लेकिन फिर भी उसके कान लगे हुए थे कि बात क्या हुई। क्या जालपा उसे मिली नहीं या वह कहीं गई नहीं? उसने इरादा किया कि कल जौहरा ना आई तो उसके घर किसी को भेजूंगा। उसे 2-1 झपकियां आई तो सवेरा हो गया। फिर वही विकलता शुरू हुई। कम से कम यह तो मालूम हो जाए कि वह घर पर है या नहीं। दरोगा के पास जाकर बोला, रात को आप आपे में ना थे। यह बात ना थी, मैं महज आपको छेड़ रहा था। दरोगा ने कहा, जौहरा रात आई नहीं, जरा किसी को भेजकर पता तो लगवाइए, बात क्या है, कहीं नाराज तो नहीं हो गई? दरोगा, अरे उसे गरज होगी तो खुद आएगी, किसी को भेजने की जरूरत नहीं। रमानाथ ने फिर आग्रह किया। समझ गया हजरत रात बिगड़ गए, चुपके से चला गया। अब किससे कहे? सबसे यह कहना लज्जास्पद मालूम होता था। लोग समझेंगे यह मैशेक रस्सियां निकले। दरोगा से तो थोड़ी सी घनिष्ठता हो ही गई थी। 1 हफ्ते तक उसे जौहरा के दर्शन ना हुए। अब उसके आने की कोई आशा न थी। रमानाथ ने सोचा, आखिर बेवफा निकली। उसमें कुछ आशा करना मेरी भूल थी या मुमकिन है पुलिस अधिकारियों ने उसके आने की मनाही कर दी है? कम से कम मुझे एक पत्र भी लिख सकती थी। कितना धोखा हुआ। व्यर्थ उसने अपने दिल की बात कही कि इन लोगों को कह दे तो उल्टी आते गल पड़े। मगर जौहरा बेवफाई नहीं कर सकती। रमानाथ की अंतरात्मा इसकी गवाही देती थी। इस बात को किसी तरह स्वीकार न करती। शुरू के 10-5 दिन जरूर जौहरा ने उसे लुभाने की चेष्टा की थी, फिर अनायास ही उसके व्यवहार में परिवर्तन होने लगा था। वह क्यों बार बार सजल नेत्र होकर कहती, बाबूजी मुझे भूल ना जाना। जरूर कोई ना कोई बात हो गई है। वह अक्सर एकांत में बैठकर जौहरा की याद करके बच्चों की तरह रोता। शराब से उसे अब घृणा हो गई थी। पर रमानाथ 10-5 मिनट को भी अब दरोगा के साथ नहीं बैठता था। वह चाहता था मुझे कोई ना छेड़े, कोई ना बोले। रसोईया खाने को बुलाने आता तो घुड़क देता। कहीं घूमने जाने की इच्छा ही नहीं होती थी। 7वां दिन था। 8 बज गए। आज एक बहुत अच्छी फिल्म आने वाली थी। एक प्रेम कथा थी। दरोगा ने आकर रमानाथ से कहा तो वह चलने को तैयार हो गया। कपड़े पहन रहा था कि जौहरा आ पहुंची। रमानाथ ने उसकी तरफ एक बार आंख उठाकर देखा, फिर आईने में अपने बाल संवारने लगा, पर बोला कुछ नहीं। जौहरा का वह सादा आभरणहीन स्वरूप देखकर उसे कुछ आश्चर्य अवश्य हुआ। वह केवल एक सफेद साड़ी पहने हुए थी। आभूषण का एक तार भी अब उसकी देह पर ना था। होठ मुरझाए हुए और चेहरे पर क्रीड़ामय चंचलता की जगह तेजमय गंभीरता झलक रही थी। 1 मिनट खड़ी रही, तब रामानाथ के पास जाकर बोली, क्या मुझसे नाराज हो? बिना कुछ पूछे।
रामानाथ ने फिर भी कुछ जवाब न दिया, जूते पहनने लगा। जौहरा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, क्या यह खफगी किस लिए है? मैं इतने दिनों नहीं आई इसलिए? रामानाथ, अगर तुम ना भी आती तो मेरा क्या अख्तियार, तुम्हारी दया थी कि चली आई। यह कहने के साथ उसे ख्याल आया कि मैं इसके साथ अन्याय कर रहा हूँ। लज्जित नेत्रों से उसकी ओर ताकने लगा। जौहरा ने मुस्कुराकर कहा, आप अच्छी दिल लगी करते हैं। आपने ही तो एक काम सौंपा और जब वह काम करके लौटी तो आप बिगड़ रहे हैं। क्या तुमने वह काम इतना आसान समझा था कि चुटकी बजाते ही पूरा हो जाता? तुमने उस देवी से वरदान लेने भेजा था जो ऊपर से फूल है भीतर से पत्थर है। क्या क्या कहती हो? उसी दिनेश के घर में है वह जिसको फांसी की सजा हुई है। उसके 2 बच्चे हैं, औरत है, माँ है। दिन भर उन्हीं बच्चों को खिलाती है, बुढ़िया के लिए नदी से पानी लाती है, घर का सारा काम काज करती है और उनके लिए बड़े बड़े आदमियों से चंदा मांग लाती है। दिनेश के घर में ना कोई जायदाद थी ना रुपए। वो लोग बड़ी तकलीफ में थे, कोई मददगार तक ना था जो जाकर उन्हें ढांढस देता। जितने साथी सोहबती थे सब के सब मुँह छिपा बैठे। 2-3 फाके तक हो चुके थे। जालपा ने जाकर सब कुछ जिला दिया। रमानाथ की सारी बेदली काफूर हो गई। जूता छोड़ दिया और कुर्सी पर बैठकर बोले, तुम खड़ी क्यों हो? शुरू से बताओ। तुमने तो 20 से कहना शुरू किया, एक बात भी मत छोड़ना। तुम पता कैसे लगाई? कुछ नहीं, पहले तो उसी देवी दिन खटिक के पास गई, उसने दिनेश के घर का पता दिया, चटपट जहां पहुंची। तो तुमने जाकर उसे पुकारा? तुम्हें देखकर चौंकी नहीं? जौहरा, मैं इस रूप में ना थी। देवी दिन के घर में अपने घर गई और ब्रह्म समाजी लेडी का स्वांग भरा। ना जाने मुझ में ऐसी कौन सी बात है जिससे दूसरों को फौरन पता चल जाता है कि मैं कौन हूँ क्या हूँ। और ब्रह्मा लेडियों को देखती हूँ, कोई उनकी तरफ आंखें तक नहीं उठाता। मेरा पहनावा ओढ़ावा वही है। मैं भड़कीले कपड़े या फजूल के गहने बिल्कुल नहीं पहनती, फिर भी सब मेरी तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं। मेरी असलियत नहीं छुपती, यही मुझे खौफ था कि जालपा भाप ना जाए। लेकिन मैंने दांत खूब साफ कर लिए, पान तक का निशान ना था। मालूम होता था कि कॉलेज की लेडी टीचर होगी। इस शक्ल में मैं वहां पहुंची तो वह क्या कोई भी ना भाप सकता था। पर्दा ढका रह गया। मैंने दिनेश की माँ से कहा, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। अपना घर मुंगेर बतलाया। बच्चों के लिए मिठाई ले गई थी, हमदर्दी का पाठ खेलने, और मेरा ख्याल था कि मैंने खूब खेला भी। दोनों औरतें बेचारी रोने लगी। मैं भी जब्द ना कर सकी। जालपा इस बीच में गंगा जल लिए पहुंची। मैंने दिनेश की माँ से बंगला में पूछा, क्या यह कहारी ने? उसने कहा, यह भी तुम्हारी ही तरह हम लोगों के दुख में शरीक होने आ गई। यहाँ इनका शौहर किसी दफ्तर में नौकर है, और तो कुछ मालूम नहीं। रोज सवेरे आ जाती है, बच्चों को खिलाने ले जाती है। मैं अपने हाथ से गंगा जल लाया करती थी, मुझे रोक दिया, खुद लाती है। हमें तो इन्होंने जीवन दान दिया, कोई आगे ना था पीछे ना था। बच्चे दाने दाने को तरसते थे। जब से यह आ गई है तब से कोई कष्ट नहीं है। ना जाने कि शुभ कर्म में हमें यह वरदान मिला है। उस घर के सामने एक छोटा सा पार्क था, मोहल्ले भर के बच्चे वहीं खेला करते थे। शाम हो गई। जालपा देवी ने दोनों बच्चों को साथ लिया और पार्क की तरफ चली। मैं जो मिठाई लाई थी उसमें से बूढ़ी ने एक एक मिठाई दोनों बच्चों को दी। दोनों कूद कूद कर नाचने लगे। बच्चों की इस खुशी पर मुझे रोना आ गया। दोनों मिठाइयाँ खाते हुए जालपा के साथ हो लिए। जब पार्क में दोनों बच्चे खेलने गए तब जालपा से मेरी बात होने लगी। अच्छा, तो तुमने कैसे बातचीत शुरू की? कह तो रही हूँ जालपा देवी है। तुम कहाँ रहती हो? घर की दोनों औरतों से तुम्हारी बड़ाई सुनकर मैं तो तुम्हारे ऊपर आशिक हो गई। यही लफ्ज़ कहा हो तुमने? हाँ, जरा मजाक करने की सूझी। तुम तो बंगालन नहीं मालूम होती। तुमने इतनी साफ हिंदी कोई और बंगाली नहीं बोलती। मैंने कहा, मैं मुंगेर की रहने वाली हूँ और वहाँ मुसलमान औरतों के साथ मिलती जुलती रही हूँ। आपसे कभी कभी मिलने का जी चाहता है। आप कहाँ रहती हैं? कभी 2 घड़ी मिलने चली आऊँगी। आपके साथ थोड़ी देर बैठकर थोड़ी आदमियत तो सीख जाऊंगी। जालपा ने शर्माकर कहा, तुम तो मुझे बनाने लगी बहन। कहाँ तुम कॉलेज की पढ़ने वाली, कहाँ मैं अनपढ़ गंवार औरत। तुमसे मिलकर मैं अलबत्ता आदमी बन जाऊंगी। जब चीज आए यहीं चले आना, अब यही मेरा घर है। मैंने कहा, तुम्हारे स्वामी जी ने तुम्हें इतनी आज़ादी दे रखी है? बड़े अच्छे ख्यालों के आदमी होंगे। किस दफ्तर में नौकर हैं? पुलिस में उम्मीदवार हैं। जालपा ने अपने नाखूनों को देखते हुए कहा, पुलिस के आदमी होकर वह तुम्हें यहाँ आने की आज़ादी देते हैं? जालपा इस प्रश्न के लिए तैयार न मालूम होती थी। चौंक कर बोली, वह मुझसे कुछ नहीं कहते। मैंने उनसे यहाँ आने की बात नहीं की। वह घर पर बहुत कम आते हैं, वहीं पुलिस वालों के साथ रहते हैं। उन्होंने एक साथ 3 जवाब दिए। फिर भी उन्हें शक हो रहा था कि कहीं कोई जवाब इत्मीनान के लायक नहीं है। वह कुछ खिसियानी सी होकर दूसरी तरफ ताकने लगी। तुम अपने स्वामी से कहकर किसी तरह मेरी मुलाकात उस मुखबिर से करा सकती है जिसने इन कैदियों के खिलाफ गवाही दी है? मैंने पूछा। रमानाथ की आंखें और फैल गईं। जोहरा, यह सुनकर जालपा ने मुझे चुभती हुई आंखों से देखकर पूछा, तुम उनसे मिलकर क्या कहोगी? जोहरा,
तुम मुलाकात करा सकती हो या नहीं, मैं पूछना चाहती हूँ। जालपा का चेहरा सख्त पड़ गया। बोली, वह यह कह सकता है मैंने अपने फायदे के लिए किया है। सभी आदमी अपना फायदा सोचते हैं, मैंने भी सोचा। जब पुलिस के सैकड़ों आदमियों से कोई प्रश्न नहीं करता तो उससे यह प्रश्न क्यों किया जाए। जौहरा, अच्छा मान लो तुम्हारा पति ऐसी मुखबरी करता तो। जालपा, तुम मुझसे ये सवाल क्यों करती हो, तुम खुद अपने दिल से इसका जवाब क्यों नहीं ढूंढती। मैं तो उनसे कभी ना बोलती, ना कभी उनकी सूरत देखती। शायद मैं भी ऐसा ही समझती या ना समझती, जालपा ने कहा। इतने में अंधेरा हो गया। देवी ने कहा, मुझे देर हो रही है, बच्चे साथ है, कल हो सके तो फिर मिलेगा। आपकी बातों में बड़ा आनंद आता है। मैं चलने लगी। जरूर आइएगा, मैं वहीं मिलूंगी, आपका इंतजार करती रहूंगी। लेकिन 10 ही कदम चलकर फिर रुककर बोली, मैंने आपका नाम नहीं पूछा, अभी तुमसे बातें करने से जी नहीं भरा। देर ना हो रही होती तो आओ थोड़ी देर गपशप करें। मैं तो यही चाहती थी। अपना नाम जौहरा बतला दिया। हाँ सच। हाँ, हरज क्या था। पहले तो जालपा जरा चौकी, पर कोई बात ना थी। समझ में आए बंगाली मुसलमान होगी। हम दोनों उसके घर गई। उस जरा से कटघरे में ना जाने कैसे बैठती, एक तिल भी जगह नहीं। कहीं मटके हैं, कहीं पानी, कहीं खाट, कहीं बिछावन। सील और बदबू से नाक फटी जाती है। खाना तैयार हो गया था। दिनेश की बहू बर्तन धो रही थी। जालपा ने उसे उठा दिया और जाकर बच्चों को खिलाकर सुला दो, मैं बर्तन धोई देती हूँ। और बर्तन मांजने बैठी। उनकी यह खिदमत देखकर मेरे दिल पर इतना असर हुआ कि मैं भी वहीं बैठ गई और मांजे हुए बर्तनों को धोने लगी। जालपा ने मुझे वहां हटाया, पर मैं ना हटी। जौहरा, तुमने तो कभी नहीं किया होगा तो मुझे क्यों नहीं करने देती हो। जालपा, मेरी बात और है। क्यों, जो तुम्हारे लिए वही तो मेरे लिए भी है। यहाँ पे कोई मेहरी क्यों नहीं रख देती हो। मेहरियाँ 8-8 रुपये मांगती हैं, मैं 8 रुपये महीने दे दिया करूंगी। जालपा ने ऐसी निगाह से मेरी तरफ देखा जिसमें सच्चे प्रेम के साथ साथ सच्चा उल्लास और सच्चा आशीर्वाद भरा हुआ। वह चितवन कितनी पाकीज़ा थी। बर्तन धोकर उठी तो बुढ़िया के पांव दबाने बैठ गई। मैं चुपचाप खड़ी थी। मुझसे बोली, तुम्हें देर हो रही है तो जाओ ना, कल फिर आना। नहीं नहीं, मैं तुमको घर पहुंचाकर उधर से निकल जाऊंगी। करीब 9 बजे के बाद वह वहां से चली। रास्ते में मैंने कहा, जालपा तुम सचमुच देवी हो। जौहरा, ऐसा मत करो। मैं खिदमत नहीं कर रही हूँ, अपने पापों का प्रायश्चित कर रही हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ। मुझसे बड़ी अभागी संसार में ना होगी। जौहरा, इसका मतलब मैं नहीं समझी। समझ जाओगी। मेरा प्रायश्चित इस जन्म में ना पूरा होगा, इसके लिए कई जन्म लेने पड़ेंगे। जौहरा, तुम तो इसे चक्कर में डाले देती हो बहन, मेरी समझ में नहीं आ रहा। जब तक तुम नहीं समझाओगी मैं गला ना छोड़ूंगी। जौहरा, किसी बात को खुद छिपाए रहना ज्यादा आसान है कि दूसरों पर वह बोझ रखूं। कुछ दूर तक तो हम दोनों चुपचाप चलते रही। एकाएक जालपा ने कांपती आवाज में कहा, जौहरा, अगर इस वक्त तुम्हें मालूम हो जाए कि मैं कौन हूं तो शायद तुम मुझसे नफरत करोगी। इन लफ्जों में ना जाने क्या जादू था कि मेरे सारे रोए खड़े हो गए। एक रंज, शर्म से भरे हुए दिल की आवाज थी और उसने मेरी स्याह जिंदगी की सूरत मेरे सामने खड़ी कर दी। मेरी आंखों में आंसू भर दिए। ऐसा जी में आया कि अपना सारा स्वांग खोल दूं। ना जाने उसके सामने मेरा दिल ऐसा हो गया। मैंने बड़े बड़े काइये और छटे हुए सौदों और पुलिस अफसरों को चपरगट बनाया है, पर उसके सामने भीगी बिल्ली बन गई। मैं बोली तो मेरा गला भर गया। यह तुम्हारा ख्याल गलत है देवी। शायद मैं तुम्हारे पैरों पर गिर पड़ूंगी। अपनी या अपनों की बुराइयों पर शर्मिंदा होना सच्चे दिल का काम है। जालपा ने कहा, लेकिन तुम मेरा हाल जानकर करोगी क्या। बस इतना ही समझ लो कि मैं एक गरीब अभागिन औरत हूँ। इसी तरह वह बार बार टालती रही, लेकिन मैंने पीछा न छोड़ा। आखिर उसके मुंह से बात निकल ही गई। आधी रात की कथा कहाँ तक सुनाऊं, घंटों लग जाएंगे। जब मैं बहुत पीछे पड़ी तो आखिर में उसने कहा, मैं उसी मुखबिर की बदनसीब औरत हूँ जिसने इन कैदियों पर आफत ढाई है। कहते कहते वह रो पड़ी। फिर जरा संभल कर बोली, हम लोग इलाहाबाद के रहने वाले। एक ऐसी बात हुई कि इन्हें यहाँ से भागना पड़ा। किसी से कुछ कहा ना सुना भाग गए। कई महीनों में पता चला कि वह यहाँ है। रमानाथ, यह भी एक किस्सा है, तुम्हें बताऊंगा फिर कहीं भी। जालपा के सिवा और किसी को यह ना सूझती। जौहरा, यह सब मैंने दूसरे दिन जान लिया। अब मैं तुम्हारे रग रग से वाकिफ हूँ। जालपा मेरी सहेली है, शायद ही अपनी कोई बात उसने मुझसे छिपाई हो। कहने लगी, जौहरा, मैं बड़ी मुसीबत में फंसी हूँ। एक तरफ तो एक आदमी की जान और कई खानदानों की तबाही है, दूसरी तरफ अपनी तबाही है। मैं चाहूँ तो आज इन सभी की जान बचा सकती हूँ। मैं अदालत को ऐसा सबूत दे सकती हूँ कि वे फिर मुखबिर की शहादत की कोई हकीकत न रह जाएगी, पर मुखबिर को सजा से नहीं बचा सकती। बहन, इस दुविधा में पड़ी नरक का कष्ट झेल रही हूँ। ना यह होता है ना वह, क्या करूँ। इतने में देवी दिन का घर आ गया। हम दोनों विदा हुई। जालपा ने मुझसे बहुत इसरार किया कि कल इसी वक्त आना। दिन भर तो बात की फुर्सत नहीं मिली, बस यही शाम को मौका मिलता है।
वह इतने रुपए जमा कर देना चाहती है कि कम से कम दिनेश के घर वालों को कोई तकलीफ ना हो। 200 रुपये से ज़्यादा जमा कर चुकी है। मैंने भी 5 रुपये दिए। मैंने 2-1 बार जिक्र किया, आप इन झगड़ों में ना पड़िए, अपने घर चले जाइए, लेकिन साफ साफ कहती हूँ, मैंने कभी जोर देकर यह बात ना की। मेरे मुँह से पूरी बात कभी ना निकलने पे एक बात और कहूँ क्या? जौहरा, डिप्टी साहब से कह दूं वह जालपा को इलाहाबाद पहुंचा दें, उन्हें कोई तकलीफ ना होगी। बस 2 औरतें और स्टेशनों तक बातों में लगा ले जाएंगी। वह गाड़ी तैयार मिलेगी, वह उसमें बैठा दी जाएंगी, या कोई और तदबीर सोचो। यह मुनासिब ना होगा। जौहरा ने शर्माकर कहा, मुनासिब तो ना होगा। रमानाथ ने चटपट जूते पहन लिए। जोरा से पूछा, देवी दीन के ही घर पर रहती है ना? तो क्या इस वक्त जाओगे? हाँ जौहरा, इसी वक्त चला जाऊंगा। बस उनसे 2 बातें करके उस तरफ चला जाऊंगा। मगर जहाँ मुझे अब से बहुत पहले चला जाना चाहिए था। मगर कुछ सोच लो, नतीजा क्या होगा? सब सोच चुका। ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 साल की कैद होगी। अब रुखसत करो, भूल मत जाना जौहरा, शायद फिर अब कभी मुलाकात ना हो। रमानाथ बरामदे से उतरकर सहन में आया और एक क्षण में फाटक के बाहर था। दरबान, हुजूर दरोगा को इत्तला कर दी है? हाँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। चौकीदार, मैं उनसे जरा पूछ लूं, मेरी राजी क्यों ले रहे हैं हजूर? रमानाथ ने कोई जवाब नहीं दिया, तेजी से सड़क पर चला खड़ा हुआ। जौहरा निस्पंद खड़ी उसे हसरत भरी आंखों से देखती रही। रमानाथ के प्रति ऐसा प्यार, ऐसा विकल करने वाला प्यार उसे कभी ना हुआ। चौकीदार ने लपक कर दरोगा से कहा। वह बेचारा खाना खाकर लेटे ही था, घबरा कर निकला। रमानाथ के पीछे दौड़ा। बाबू साहब जरा सुनिए, 1 मिनट रुक जाइए। इससे क्या फायदा? कुछ मालूम तो आप कहाँ जा रहे हैं? आखिर बेचारे एक बार ठोकर खाकर गिर पड़े। रमानाथ ने लौटकर उन्हें उठाया और पूछा, कहीं चोट तो नहीं है? दरोगा, कोई बात ना थी, जरा ठोकर खा गए थे। आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? रमानाथ, मैं 1 घंटे में लौट आऊंगा। जालपा को शायद मुखालिफों ने बहकाया है कि तू हाईकोर्ट में एक अर्जी दे दे, जरा उसे जाकर समझाऊंगा। यह आपको कैसे मालूम हुआ? जौहरा, कहीं सुनाई है। अरे बड़ी बेवफा औरत है, ऐसी औरत का सिर काट लेना चाहिए। इसलिए तो जा रहा हूँ, या तो इसी वक्त उसे स्टेशन पर भेज कर आऊँगा, या इस बुरी तरह पेश आऊँगा कि वह भी याद करेगी। ज़्यादा बातचीत का मौका नहीं है। रात भर के लिए मुझे इस कैद से आज़ाद कर दीजिए। मैं भी चलता हूँ, जरा ठहरिए। जी नहीं, मामला बिगड़ जाएगा, मैं भी आता हूँ। दरोगा लाजवाब हो गए। 1 मिनट तक खड़े सोचते रहे, फिर लौट पड़े। जौहरा से बातें करते हुए पुलिस स्टेशन की तरफ गए। उधर रमानाथ ने आगे बढ़कर एक तांगा किया और देवी दीन के घर जा पहुंचा। जालपा दिनेश के घर से लौटी थी और बैठी जग्गू और देवी दीन से बातें कर रही थी। वह इन दिनों एक वक्त ही खाया करती थी। इतने में रमानाथ ने नीचे से आवाज़ दी। देवी दीन उसकी आवाज़ पहचान गया। भैया हैं? कह दो यहाँ क्या करने आए, वहीं जाएं? देवी दीन, नहीं बेटी, जरा पूछ लो क्या कहते हैं। जालपा, मुझे समझाने आए होंगे और क्या, मगर मुंह धो रखें। देवी दीन ने द्वार खोल दिया। रमानाथ ने अंदर आकर कहा, दादा तुम मुझे यहाँ देखकर ताज्जुब कर रहे हो। 1 घंटे की छुट्टी लेकर आए। तुम लोगों ने बहुत सी अपराधों की क्षमा करना था। जालपा ऊपर है? हाँ है, अभी आई है। बैठो, कुछ खाने को लाऊं? नहीं, मैं खाना खा चुका। बस जालपा से 2 बात करना चाहता हूँ। वह नहीं मानेंगी, नाहक शर्मिंदा होना पड़ेगा तुमको। मुझसे 2 बातें करेंगी या मेरी सूरत नहीं देखना चाहती? जरा जाकर पूछ लो। इनसे पूछना क्या है, दोनों बैठी हैं तो आ जाओ। तुम्हारा घर जैसे तब था वैसे अब भी है। रमानाथ, नहीं दादा, उनसे पूछ लो, मैं तभी जाऊंगा। तुमसे कुछ कहना चाहते हैं बहू? जालपा ने मुंह लटका कर बोली। तो कहते क्यों नहीं? मैंने क्या जबान बंद कर दी है? जालपा ने यह दोनों बातें इतनी जोर से कही थी कि रमानाथ सुन ले। रमानाथ नीचे से खड़े खड़े बोला, वह अगर मुझसे नहीं बोलना चाहती तो कोई जबरदस्ती नहीं। मैंने जज साहब से सारा कच्चा चिट्ठा कह सुनाने का निश्चय कर लिया। इसी इरादे से इस वक्त चला हूँ। इसी वजह से इतने कष्ट सहे हैं। मुझे खेद है, मेरी अकल पर पर्दा पड़ा हुआ था। स्वार्थ ने मुझे अंधा कर दिया था। प्राणों को मेहने कष्टों ने बुद्धि हर ली थी। कोई ग्रह सिर पर सवार हो गया था। शायद 2-4 साल के लिए सरकार की मेहमानी करनी पड़े, इसका भय नहीं। जीवित रहा तो फिर भेंट होगी। नहीं, मेरी बुराइयों को माफ़ करना, मुझे भूल जाना। तुम देवी हो। दादा दादी, मेरे अपराध क्षमा करना। तुम लोगों ने मेरे ऊपर जो दया की वह मरते दम तक ना भूल सकूंगा। अगर जीवित लौटा तो शायद तुम लोगों की सेवा कर सकूं। मेरी तो जिंदगी सत्यानाश हो गई है, ना दीन का हुआ ना दुनिया का। यह कह देना कि उनके गहने मैंने चुराए थे। सर्राफ को देने के लिए रुपए ना थे, गहने लौटाना जरूरी था, इसलिए यह कुकर्म करना पड़ा। उसी का फल आज तक भोग रहा हूँ और शायद जब तक प्राण निकल जाए भुगता रहूंगा। अगर उसी वक्त सफाई से सारी बात कह दी होती तो चाहे उस वक्त किसी को कितना भी बुरा लगता, यह विपत्ति सर ना आती। तुम्हें भी मैंने धोखा दिया दादा। मैं ब्राह्मण नहीं, कायस्थ हूँ। तुम जैसे देवता से मैंने कपट किया, ना जाने इसका क्या दंड मिलेगा। सब क्षमा करना, बस यही कहने आया था।
रमानाथ बरामदे के नीचे उतर पड़ा और तेजी से कदम उठाता हुआ चल दिया। जालपा भी कांटे से उतरी, लेकिन नीचे आई तो रमानाथ का पता ना था। बरामदे के नीचे उतरकर देवी दीन से बोली, किधर गए दादा? मैंने नहीं देखा बहू, मेरी आंखों भी आंसुओं से भरी हुई थी। अब वह ना मिलेंगे, दौड़ते हुए गए हैं। जालपा कई मिनट तक सड़क पर निस्पंद खड़ी रही। उन्हें कैसे रोक लूं? इस वक्त वह कितनी दुखी, कितने निराश है। मेरे सिर पर ना जाने कौन सा शैतान सवार था। भविष्य का हाल कौन जानता है, ना जाने अब कब भेंट होगी। विलासीन रूप में यह केवल प्रेम के आवरण का दर्शन कर सकती थी। आज त्यागिनी बनकर उसने अपना असली रूप देखा, इतना मनोहर, इतना विशुद्ध, इतना विशाल, तेजोमय। उसे अभय प्रदान कर दिया। आज जालपा ने उसे क्षमा कर दिया। इतने में जौहरा आ गई। जालपा को पटरी पर खड़े देखकर बोली, वहां कैसे खड़ी हो? आज तो मैं ना आ सकी, चलो आज मैं तुम्हें से बहुत सी बातें करनी है। दोनों ऊपर चली गई। इधर दरोगा को चैन कहा। रमानाथ के जाने के बाद 1 घंटे तक उनका इंतजार करते रहे। फिर घोड़े पर सवार हुए देवी दीन के घर जा पहुंचे। फिर थाने लौटे। फिर रमानाथ का भी अब तक पता नहीं था। शायद देवी दीन ने धोखा दिया, कहीं छिपा कर रखा हो। सरपट मोटरसाइकिल दौड़ाते हुए देवी दीन को धमकाना शुरू किया। देवी दीन ने कहा, विश्वास ना हो तो घर की तलाशी ले लो, कोई बड़ा घर तो है नहीं, एक कोठरी है, ऊपर है, एक नीचे। दरोगा, बतलाते क्यों नहीं वह कहाँ है? मुझे क्या मालूम? बताऊं साहब, यहाँ आए, अपनी घरवाली से तकरार की और चले गए। वह कब इलाहाबाद जा रही हैं? इलाहाबाद जाने की तो बाबूजी से कोई बातचीत नहीं हुई। जब तक हाई कोर्ट का फैसला ना हो जाएगा वह यहाँ से ना जाएगी। मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं आता। यह कहते हुए दरोगा नीचे की कोठरी में घुस गए। हर एक चीज गौर से देखी। फिर ऊपर चढ़ गए। वहां 3 औरतों को देखकर चौंक गए। जोहरा को शरारत सूझी। उसने लंबा सा घूंघट निकाल लिया और अपने को हाथ भी साड़ी में छिपा लिए। दरोगा को शक हुआ, शायद हजरत बेस बदले बैठे हैं। देवी दीन ने पूछा, ये तीसरी औरत कौन है? देवी दीन ने कहा, मैं नहीं जानता, कभी कभी बहू से मिलने आती है। मुझसे उड़ाते हो? साड़ी पहनकर मुलजिम को छिपाना चाहते हो? कौन? जालपा देवी है, कह दो नीचे जाए, दूसरी औरत को यहीं रहने दो। जालपा हट गई। दरोगा जी ने जोहरा के पास जाकर कहा, क्यों हजरत, मुझसे यह क्या चले? क्या कहकर यहाँ वहां से चले थे मजे में और सारा गुस्सा हवा हो गया? यहाँ भेस उतारिए, मेरे साथ चलिए। यह कहकर उन्होंने घूंघट उठा लिया। जोहरा ने ठट्टा मारा। दरोगा ने फिसलते हुए कहा, अरे तुम जोहरा, तुम यहाँ कहाँ? अपनी ड्यूटी बजा रही हूँ। और रमानाथ कहाँ गए? तुम्हें तो मालूम होगा, वह तो मेरे आने से पहले यहाँ से चले गए। फिर भी मैं यहीं बैठी हूँ और जालपा देवी से बातें कर रही हूँ। अच्छा, जरा मेरे साथ आओ, उनका पता लगाना है। क्या अभी बंगले तक नहीं पहुंचे वो? ना, जाने कहाँ रह गए? जालपा कब तक यहाँ से जाएंगी? मैंने खूब पट्टी बढ़ाई है, उसके जाने की अभी कोई जरूरत नहीं है, शायद अब रास्ते में आ जाए। रमानाथ ने उसे बुरी तरह डांटा है। तुम्हें ये यकीन है कि वह अब कोई शरारत ना करेंगी? हाँ, मेरा तो ख्याल है। तो फिर यह कहाँ गया? कह नहीं सकती, मुझे इसकी रिपोर्ट करनी पड़ेगी। इंस्पेक्टर साहब और डिप्टी साहब को इत्तला देना जरूरी है। 11 बज रहे थे। नींद खुली तो 8 बज गए। उठकर बैठे ही थे कि टेलीफोन पर पुकार हुई। जाकर सुनने लगे। डिप्टी साहब बोल रहे थे, इस रमानाथ ने बड़ा गोलमाल कर दिया, उसे किसी दूसरी जगह ठहराया जाएगा। उसका सब सामान कमिश्नर साहब के पास भेज देना। रात को वह बंगले पर ही नहीं था। दरोगा, जी नहीं, रात मुझसे बहाना करके बीवी के पास गया था। तुमने क्यों जाने दिया उसको? मुकदमा का जांच फिर से होगा। आपसे बड़ी भारी बलंडर हुआ है, सारा मेहनत में पानी में गिर गया। उसको जबरदस्ती रोक लेना चाहिए था। तो क्या जज साहब के पास गया था? हाँ, वहीं गया था। जज भी कायदा को तोड़ दिया। वह फिर मुकदमा का पेशी करेगा। रमानाथ अपना बयान बदलेगा, अब इसमें कोई डाउट नहीं। और वह सब आपका बॉन्गलिंग करता है। हम सब बाढ़ में बह जाएगा। जोहरा भी दगा दिया। दरोगा उसी वक्त रमानाथ का सब सामान लेकर पुलिस कमिश्नर के बंगले की तरफ चले। रमानाथ पर ऐसा गुस्सा आ रहा था कि पावे तो समूचा ही निकल जाए। कम्बल तो इतना समझाया, कैसी कैसी खातिर की दगा दे गया। जरूरत की भी साठगांठ है। 1 हफ्ते तक पुलिस कर्मचारियों ने जो हलचल रही, उसका जिक्र की कोई जरूरत ही नहीं। रात की रात और दिन की दिन इसी फिक्र में चक्कर खाते रहे। अब मुकदमे में ज्यादा अपनी फिक्र थी। सबसे ज्यादा घबराहट दरोगा को थी। बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। इंस्पेक्टर और डिप्टी दोनों ने सारी जिम्मेदारी उन्हीं के सिर पर डाल दी और बिल्कुल अलग हो गए। इस मुकदमे की फिर पेशी होगी। सारे शहर में चर्चा होने लगी। अंग्रेजी न्याय के इतिहास में यह पहली घटना थी जो अभूतपूर्व थी। कभी ऐसा नहीं हुआ था। इधर पुलिस वाले रात दिन रमानाथ की तलाश में दौड़ धूप कर रहे थे, लेकिन रमानाथ ना जाने कहाँ छिपा था कि उसका कुछ पता ही ना चला। हफ्तों सरकारी कर्मचारियों में लिखा पढ़ी होती रही। सारे कागज स्याह कर दिए। नित्य समाचार पत्रों में आलोचना होती। एक पत्र मैंने जालपा से मुलाकात की और उसका बयान छाप दिया, दूसरे ने जौहरा का। इन दोनों बयानों ने पुलिस की बखिया उधेड़ दी। जौहरा ने तो लिख दिया कि मुझे 50 रुपए रोज इसलिए दिए जाते थे कि मैं रमानाथ को बहलाती रहूं।
आखिर 2 महीने बाद फैसला हुआ इस मुकदमे पर विचार करने के लिए कि एक सिविलियन नियुक्त किया गया। शहर के बाहर एक बंगले में विचार हुआ जिसमें ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, फिर भी रोज 10-12 आदमी जमा हो जाते। पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगाया मुलाजिमों में कोई मुखबिर बन जाए, पर उसका उद्योग सफल ना हुआ। दरोगा जी चाहते तो नई शहादतें बना सकते थे, पर अपने अफसरों की स्वार्थपरता पर वह इतने खिन्न हुए कि सिवाय तमाशा देखने के लिए उन्होंने और कुछ ना किया। इस मामलों में अफसरों ने सारा दोष दरोगा के सिर मढ़ दिया। उन्हीं की बेपरवाही से रमानाथ हाथ से निकला। अगर आज ज्यादा सख्ती से निगरानी की जाती तो जालपा कैसे उसे खत लिख सकती थी। ऐसी दशा में मुकदमा उठा तो क्या क्या किया जा सकता था। मगर रमानाथ की परीक्षा अभी समाप्त ना हुई थी। उस पर दरोगा बयानी का अभियोग चलाने का निश्चय हो गया। उसी बंगले में ठीक 10 बजे मुकदमा पेश हुआ। सावन की झड़ी लगी हुई थी। कलकत्ता दल-दल हो रहा था, लेकिन दर्शकों का एक अपार समूह मैदान में खड़ा हुआ था। महिलाओं की अदालत के कमरे में जाने की आज्ञा नहीं मिल गई। पुलिस की शहादतें शुरू हुई। डिप्टी सुपरिटेंडेंट, इंस्पेक्टर, दरोगा, नायब दरोगा सभी ने बयान दिए। दोनों तरफ वकीलों में जिरह हुई, पर इन कार्रवाइयों में उल्लेखनीय कोई बात नहीं थी। पाबंदी जाब्ते की हो रही थी। इसके बाद साथ रमानाथ का बयान हुआ, पर उससे कोई नई बात न थी। उसने अपने जीवन के गत वर्ष का पूरा वृतांत सुनाया, कोई बात ना छिपाई। वकील के पूछने पर उसने कहा, जालपा के त्याग, निष्ठा, सत्य प्रेम ने मेरी आंखें खोल दी। उससे भी ज्यादा जौहरा के सौजन्य और निष्कपट व्यवहार ने। मैं इस सौभाग्य को समझता हूँ कि मुझे उस तरफ से प्रकाश मिला जिधर औरों को अंधकार मिलता है। विश्व में मुझे सुधा प्राप्त हुई। इसके बाद सफाई की तरफ से देवी दिन, जालपा और जौहरा के बयान हुए। वकीलों ने इनसे भी सवाल किए, पर सच्चे गवाह का क्या उखाड़ते। जौहरा का बयान बहुत ही प्रभाव था डाला। उसने देखा जिस प्राणी को जंजीरों से जकड़ने के लिए वह भेजी गई है, वह तो खुद ही दर्द से तड़प रहा है। उसे मरहम की जरूरत है, जंजीरों की नहीं। मगर उससे भी ज्यादा मार्के का बयान जालपा का था। उसे सुनकर दर्शकों की आंखों में आंसू आ गए। उसके अंतिम शब्द थे, मेरे प्रति पति निर्दोष हैं। ईश्वर की दृष्टि में नहीं, नीति की दृष्टि में भी वह निर्दोष हैं। उनके भाग्य में मेरी विलास शक्ति का प्रायश्चित करना लिखा था, उन्होंने किया। वह बाजार से मुंह छिपाकर भागे। उन्होंने मुझ पर अगर कोई अत्याचार किया तो वह यही कि मेरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वह सदैव कल्पना से काम लिया। मुझे प्रसन्न करने के लिए, मुझे सुखी रखने के लिए बड़े से बड़ा भार अपने ऊपर लेने में संकोच न किया। किंतु वह यह भूल गए कि विलास वृत्ति संतोष करना नहीं जानती। जहां मुझे रोकना उचित था, वहां उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, और इस अवसर पर भी मुझे पूरा विश्वास था कि मुझ पर अत्याचार करने की धमकी देकर ही उनकी जबान बंद की गई होगी। अगर अपराधीन है तो मैं हूँ, जिसके कारण उन्हें इतने कष्ट झेलने पड़े। मैं मानती हूँ कि मैंने आज अपना बयान बदलने के लिए मजबूर किया। अगर मुझे विश्वास होता कि वह डाकों में शरीक हुए हैं तो सबसे पहले मैं उनका तिरस्कार करती। मैं यह नहीं कह सकती कि वह निरपराधी हैं। ऐसी दशा में मेरा कर्तव्य इसके सिवा कुछ और नहीं कह सकता जो मैंने किया। अदालत ने सरकारी वकील से पूछा, क्या प्रयाग में इस मामले की कोई रिपोर्ट मांगी गई थी? जी हाँ, वकील ने कहा, मगर उसका इस विषय पर कोई विवाद नहीं। सरकारी वकील, इससे तो यह सिद्ध होता है मुलजिम डाके में शरीक ही नहीं था। वह केवल यह बात रह जाती है कि वह मुखबिर क्यों बना। स्वार्थ सिद्धि के सिवा और क्या हो सकता है? मेरा कथन उसे धोखा दिया गया। जब उसे मालूम हो गया कि जिस भय से उसने पुलिस में कठपुतली बनना स्वीकार किया, तब उसका भ्रम था, उसे धमकियां दी गई हैं। अब सफाई का कोई गवाह नहीं था। सरकारी वकील ने बहस शुरू की। योर ऑनर, आज आपके सम्मुख ऐसा अभियोग उपस्थित हुआ है जैसा सौभाग्य से बहुत कम हुआ करता है। आपको जनकपुर की डकैती का हाल मालूम है। जनकपुर के आसपास कई गांवों में लगातार डाके हुए। महीनों पुलिस कर्मचारी अपनी जान हथेलियों पर डकैतों को ढूंढ निकालने की कोशिश करते हैं। आखिर उनकी मेहनत सफल हुई। डाकुओं की खबर मिली। ये लोग एक घर के अंदर बैठे पाए गए। पुलिस ने एक बार में सबको पकड़ लिया। लेकिन आप जानते हैं इस मामले में अदालत के लिए सबूत पहुंचाना कितना मुश्किल है। जनता इन लोगों से कितना डरती है। प्राणों के भय से कोई शहादत देने को तैयार नहीं हुआ। महानुभाव पुलिस इसी उलझन में पड़ी थी कि एक युवक आता है, इन डाकुओं के सरगनों का होने का दावा करता है। वह इन डकैतियों का ऐसा सजीव प्रमाण देता है कि पुलिस धोखे में आ जाती है। यह युवक इलाहाबाद से भागकर आया था, यहाँ भूखों मरता था। अपने भाग्य का निर्माण का ऐसा सुअवसर पाकर मुखबिर बनकर सजा होने के भय से दूर रहा। पुलिस की सिफारिश से शायद कोई अच्छी नौकरी भी पा जाता। पुलिस ने भी उसका खूब आदर सत्कार किया और उसे अपना मुखबिर बना लिया। बहुत संभव था कि कोई शहादत पाकर मुस्लिम पुलिस इन्हीं मुलजिमों को छोड़ देती और इन पर कोई मुकदमा ना चलाती, पर इस युवक के चकमे में आकर उसने अभियोग चलाने का निश्चय कर लिया।
उसमें चाहे और कोई गुण हो ना हो, उसकी रचना शक्ति की प्रखरता से इनकार नहीं किया जा सकता। उसने डकैतियों का ऐसा यथार्थ वर्णन किया कि जंजीर की एक कड़ी भी कहीं से गायब ना थी। ने एक एक कड़ी करके सारा उसको जज साहब को सुना दिया। सरकारी वकील ने भी कहा, धर्म और आदर्श अपने स्थान पर बहुत आदर की चीजें, लेकिन जिस आदमी ने जानबूझकर झूठी गवाही दी उसने अपराध अवश्य किया, इसको दंड मिलना चाहिए। यह सत्य है कि उसने प्रयाग में कोई गबन नहीं किया, पर उसका भ्रम मात्र तो था। अब अदालत फैसला सुनाने की बारी आई। सभी को रमानाथ से सहानुभूति हो गई थी। लोग बड़ी उत्सुकता से फैसले का सुनने का इंतजार कर रहे थे। मामला केवल यह है कि एक युवक ने अपनी प्राण रक्षा के लिए पुलिस का आश्रय लिया। जब उसे मालूम हुआ कि वह जिस भय से पुलिस का आश्रय ले रहा है सर्वथा निर्मूल है, तो उसने अपना बयान वापस ले लिया। रमानाथ में अगर सत्यनिष्ठा होती तो पुलिस का आश्रय नहीं लेता, इसमें कोई संदेह नहीं। पुलिस ने उसे रक्षा का यह उपाय सुझाया, झूठी गवाही देने का प्रलोभन दिया। मैं ये नहीं मान सकता कि इस मामले में गवाही देने का प्रस्ताव स्वतः उसके मन में पैदा हो गया। उसे प्रलोभन दिया जरूर गया होगा। से यह अवश्य ही आभास दिलाया गया होगा कि जिन लोगों के विरुद्ध गवाही देने जा रहा है वह वास्तव में अपराधी हैं। रमानाथ ने जहां दंड का भय, वह न्याय भक्ति भी है। वह पेशेवर गवाहों में नहीं है। अगर ऐसी बात ना होती, वह पत्नी के आग्रह में बयान बदलने पर मजबूर ना होता। पुलिस को बदनामी से बचने के लिए इस अवसर पर उसे धमकियां देना स्वाभाविक है, क्योंकि पुलिस को मुलजिमों के अपराधी होने पर कोई संदेह नहीं है। रमानाथ धमनियों में आ गया था, यह उसकी दुर्बलता अवश्य पर परिस्थिति को देखते हुए क्षम्य है। इसलिए मैं रमानाथ को बरी करता हूँ। जज साहब ने फैसला सुनाया। चैत्र की शीतल सुहावनी गंगा तट के टेसुओं पर लहलाता हुआ ढाक का मैदान, बरगद की छाया। देवी दिन ने जमीन ली, बाग लगाया, खेती जमाई, गाय भैंस खरीदी। अब उसमें एक नई स्फूर्ति आ गई थी। शाम हो गई थी, गाय भैंसे हाट से लौट रही थी। जग्गों ने उन्हें खूंटे से बांधा, थोड़ा थोड़ा भूसा लाकर उनके सामने डाल दिया। इतने में देवी दीन और गोपी भी बैलगाड़ी पर डंडे लादे हुए आ गए। दयानाथ ने बरगद के नीचे जमीन का साफ करके रखी, वहीं डांठे भी उतार दी। दयानाथ नौकरी से बर्खास्त हो चुके हैं और अब देवी दीन के असिस्टेंट है। उनका समाचार पत्रों में अब भी गहरा प्रेम है। रोज कई पत्र आते हैं और शाम को फुर्सत पाने पर मुंशी जी उन पत्रों को पढ़कर सुनाते हैं। श्रोताओं में बहुधा आसपास के गांव के 10-5 आदमी भी आ जाते हैं। रमानाथ को इस जीवन से इतना अनुराग हो गया कि अब शायद उसे थानेदारी भी नहीं, कि इंस्पेक्टर भी मिल जाए तो वह शहर का नाम ना ले। प्रातःकाल उठकर गंगा स्नान करता है, कसरत करता है, दूध पीता है। दिन निकलते निकलते अपनी दवाओं का संदूक लेकर आ बैठता है। उसने वैद्य की कई किताबें पढ़ ली हैं, छोटी मोटी बीमारियों की दवा दे देता है। 10-5 मरीज रोज आते हैं। दिन प्रतिदिन उसकी कीर्ति बढ़ती जा रही है। बगल में साग भाजी भी उसने बागों पर लगाई हुई है, वहीं से जड़ी बूटियां भी लाता है। देवी दिन ने बैलों की गाड़ी से खोलकर खूंटे से बांधी और दयानाथ से बोला, अभी भैया नहीं लौटे? अभी तो नहीं। रतन बेटी कैसी है? मुझे तो अब उसके अच्छे होने की आशा नहीं है। जमाने का फेर है, कितने सुख में रहती थी, गाड़ी थी, मोटर था, दर्जनों होकर अब यह हाल है। वकील साहब ने उसकी से संपत्ति छोड़ी थी, सब भाई भतीजों ने हड़प ली। देवी दिन, भैया कहते थे अदालत करती तो सब मिल जाता, पर कहती अदालत में न जाऊंगी। औरत बड़े ऊंचे विचारों की है। सहसा रामेश्वरी ने छोटे से शिशु को गोद में लिए हुए एक झोपड़े से निकली। अब बच्चे को दयानाथ की गोदी में डालती हुई देवी दिन से बोली, भैया जरा चलकर रतन को देखो, जाने कैसी हुई जाती है। जौहरा और बहू दोनों रो रही हैं, बच्चा ना जाने कहाँ रह गए। देवी दिन, चलो लाला देखें। रामेश्वरी, वहां जाकर क्या करोगे? बीमार को देखकर तो इनकी नानी पहले ही मर जाती है। देवी दिन ने रतन की कोठरी में जाकर देखा। रतन बांस की एक खाट पर पड़ी थी, देह सूख गई थी। वह सूर्यमुखी का सा खिला हुआ चेहरा मुरझाकर पीला हो गया था। वह रंग जिन्होंने चित्र को जीवन और स्पंदन प्रदान कर रखा था उड़ गए। केवल आकर शेष रह गया तो प्राणपद विकास और आह्लाद में डूबा हुआ संगीत। जौहरा उसके ऊपर झुकी हुई उसके करुण विवश आतुर नेत्रों को देख रही थी। आज साल भर से रतन की सेवा में वह लगी हुई थी। रतन ने उसके साथ जो स्नेह किया, उस अविश्वास और बहिष्कार के वातावरण में जिस खुले निसंकोच भाव से उसके साथ बहनापा निभाया, उसका एहसान किस तरह मानती। जो सहानुभूति उससे जालपा से न मिली, रतन ने दी। दुख और परिश्रम ने दोनों को मिला दिया। दोनों की आत्माएं संयुक्त हो गई। इस मैत्री से उसके वंचित हृदय ने पति प्रेम और पुत्र स्नेह दोनों पा लिए। देवी दिन ने रतन के चेहरे और संचित नेत्रों से देखा। उसकी नाड़ी हाथ में लेकर पूछा, कितनी देर से नहीं बोली? जालपा, अभी तो बोली थी। एकाएक आंखें ऊपर चढ़ गई, बेहोश हो गई। वैद्य जी को लेकर अभी तक नहीं है।
इनकी दवा वैद्य के पास नहीं है बेटा। यह कहकर उसने थोड़ी सी राख ली, रतन के सिर पर हाथ फेरा, कुछ मुंह में बुदबुदा रहा, एक चुटकी राख उसके माथे पर लगा दी, तब बोला, रतन बेटी आंखें खोलो। रतन ने आंखें खोल दी, इधर उधर सब पकाई, बोली, मेरी मोटर आई थी, कहाँ गया वह आदमी? उससे कह दो थोड़ी देर बाद आए। जौहरा, आज मैं तुम्हें अपने बगीचे की सैर कराऊंगी। सुनते ही जौहरा रोने लगी। जालपा भी आंसुओं के वेग को रोक ना सकी। रतन छत की ओर ताकती हुई बोली, मैं सब सपना देख रही थी दादा। रमानाथ वैद्य जी को लेकर पहर रात को लौटे तो मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। रतन की मृत्यु का वह शोक ना था जिसमें आदमी हाय हाय करता, बल्कि वह शोक था जिसमें हम मुख रुद्रन करते हैं। रतन के बाद जौहरा अकेली हो गई। दोनों साथ सोती थी, बैठती थी, साथ काम करती थी। अब अकेले जौहरा का किसी काम में मन नहीं लगता। कभी नदी तट पर जाकर रतन को याद करती, कभी रोती, कभी आम के पौधे के पास घंटों खड़ी रहती जिसे उन दोनों ने लगाया था। जालपा को बच्चे के पालन और भोजन बनाने से इतना अवकाश ना मिलता कि उसके साथ बहुत उठती बैठती तो रतन की चर्चा करती, दोनों रोने लगती। भादों का महीना था, पृथ्वी और जल में रण छिड़ा हुआ था। जल की सेनाएं वायुयान पर चढ़कर आकाश से जल शेरों में वर्षा कर रही थी। एकाएक बहुत ही तेज लहरें उठने लगी नदी में। सहसा एक किश्ती नजर आई जिस पर कई स्त्री पुरुष बैठे थे। जौहरा बैठी वहां देख रही थी। किश्ती कभी ऊपर जाती, कभी नीचे। वही मालूम होता कि जब पलटी अभी पलटी। सब लोग गंगा माता की जय पुकारते जाते। स्त्रियां अब भी गंगा के यशोगान में डूबी हुई थी, गीत गा रही थी। जीवन और मृत्यु का संघर्ष किसने देखा? दोनों तरफ के आदमी किनारे पर एक तनाव की दशा में हृदय दबाए खड़े थे। जब किश्ती करवट लेती तो लोगों का दिल उछलकर होठों तक आ जाता। रस्सियां फेंकने की कोशिश की जाती पर रस्सी बीच में ही गिर पड़ती। एकाएक किश्ती उलट गई। सभी प्राणी लहरों में समा गए। एक क्षण में कई स्त्री पुरुष डूबते उतरते दिखाई दे रहे थे, फिर निगाहों से ओझल हो गए। केवल एक उजली सी चीज किनारे की ओर चली आ रही थी। मालूम होता था कि कोई स्त्री है। जौहरा, जालपा और रमानाथ तीनों खड़े थे। स्त्री की गोद में एक बच्चा भी नजर आता था। दोनों को निकाल लेने के लिए तीनों विकल होते, पर 20 गज तैरकर उस तरफ जाना आसान ना था। फिर रमानाथ तैरने में बहुत कुशल ना था। कहीं लहरों के जोर से पांव उखड़ जाए, फिर बंगाल की खाड़ी के सिवा कहीं ठिकाना ना मिलेगा। जौहरा ने कहा, मैं जाती हूँ। रमानाथ, जाने को तो मैं भी तैयार हूँ, लेकिन वहां तक पहुंच भी सकूंगा इसमें संदेह है। कितना तोड़ है। जौहरा ने एक कदम पानी में रखकर बोला, नहीं, मैं अभी निकाले रहते। अरे क्यों नाहक जान देते हो? शायद वहां गड्ढा है, मैं तो जा ही रहा हूँ, रमानाथ ने कहा। जौहरा ने हाथों से मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम्हें मेरी कसम, तुम ना आना, मैं अभी ला आती हूँ, मुझे तैरना आता है। लाश होगी और क्या, शायद अभी जान है, रमानाथ ने कहा। अच्छा। जौहरा तो तैर भी लेती है, तभी हिम्मत हुई। रमानाथ ने जौहरा की ओर चिंतित आंखों से देखते हुए कहा, हाँ हाँ, कुछ जानती तो है, ईश्वर करे लौट आए। तुम मुझे अपनी कायरता पर लज्जा आ रही है। जालपा ने बेहयाई से कहा, इसमें लज्जा की कौन बात है? मरी लाश के लिए जान जोखिम में डालने से क्या फायदा है? जीवित होती तो मैं तुमसे कहती जाकर निकाल लाऊं। रमानाथ ने आत्मधिक्कार के भाव से कहा, यहाँ से कौन जान सकता है जान है या नहीं? मैं खड़ा रहा और जौहरा चली गई। सहसा एक जोर की लहराई लाश को फिर धारा में बहा ले गई। जौहरा लाश के पास पहुंच गई। उसे पकड़कर खींचना ही चाहती थी कि इस लहर ने उसे दूर कर दिया। जौहरा खुद उसके जोर में आ गई और प्रवाह की ओर कई हाथ बह गई। फिर वही संभली, पर एक दूसरी लहर ने उसे ढकेल दिया। रमानाथ व्यग्र होकर पानी में कूद पड़ा और जोर से पुकारने लगा, जौहरा जौहरा, मैं आता हूँ। मगर जौहरा में अब लहरों से लड़ने की शक्ति न थी। वह वेग से लाश के साथ ही धारे में बही जा रही थी। उसके हाथ पांव हिलना बंद हो गए। एकाएक रेला नजर आया, दोनों उसमें समा गई। 1 मिनट के बाद जौहरा के काले बाल नजर आए। केवल एक क्षण, यही उसकी अंतिम झलक थी। वह फिर नजर न आए। रमानाथ कई 100 गज तक जोरों का हाथ पांव मारता रहा, लेकिन इतनी ही दूर में लहरों के वेग के कारण उसका दम फूल गया। अब आगे जाए कहां से? जौहरा का तो कहीं पता न था। आखिर झलक उसकी आंखों के सामने थी। किनारे पर जालपा खड़ी हाय हाय करती रही, यहाँ तक कि वह पानी में कूद भी पड़ी। रमानाथ अब आगे न बढ़ सका। एक शक्ति आगे खींचती थी, एक पीछे। आगे की शक्ति में अनुराग था, निराशा थी, बलिदान था। पीछे की शक्ति में कर्तव्य था, स्नेह था, बंधन था। बंधन ने उसे रोक लिया, वह लौट पड़ा। कई मिनट तक जालपा और रमानाथ घुटनों तक पानी में खड़े रहे, उसी तरफ ताकते रहे। रमानाथ की जबान आत्मधिक्कार ने बंद कर रखी थी और जालपा की शोक और लज्जा ने। आखिर रमानाथ ने कहा, पानी में क्यों खड़ी हो, सर्दी हो जाएगी। जालपा पानी से निकलकर तट पर खड़ी गई, फिर मुंह से कुछ ना बोली। मृत्यु के इस आघात ने उसे पराभूत कर दिया। जीवन कितना अस्थित है, यह घटना आज दूसरी बार उसकी आंखों के सामने हुई है।
इन 4 सालों में जौहरा ने अपनी सेवा, आत्मत्याग और सरल भाव से सभी को मुक्त कर दिया था। अपने अतीत को मिटाने के लिए, अपने पिछले दागों को धो डालने के लिए उसके पास अब इसके सिवा और कोई समाधान ना था। उसकी सारी कामनाएं, सारी वासनाएं सेवा में लीन हो गई। कलकत्ते में विलास और मनोरंजन की वस्तु थी। शायद कोई भला आदमी उसे अपने घर में घुसने न देता। यहाँ सभी उसके साथ घर के प्राणी का सा व्यवहार करते थे। दयानाथ और रामेश्वरी को यह कहकर शांत कर दिया कि देवी इनकी विधवा बहू है। जौहरा ने कलकत्ते में जालपाग से केवल उसके साथ रहने की भिक्षा मांगी थी। अपने जीवन से उसे घृणा हो गई थी। जालपा की विश्वासघातमय उदारता ने उसे आत्मशुद्धि के पथ पर डाल दिया। रतन का पवित्र निष्काम जीवन उसे प्रोत्साहित किया करता था। थोड़ी देर के बाद रामानाथ भी पानी से निकला, शोक में डूबा हुआ घर की ओर चला। मगर अक्सर वह और जालपा नदी के किनारे आ बैठते जहाँ जौहरा डूबी थी। उसी तरह घंटों देखा करते। कई दिनों यह आशा बनी रही कि जौहरा बच गई हो, किसी तरफ चली आए, लेकिन धीरे धीरे यह आशा और भी क्षीण होती गई और धीरे धीरे शोक के अंधकार में खो गई। मगर अभी तक जौहरा की सूरत उनके सामने रह फिरा करती। उसके लगाए हुए पौधे, उसकी पाली हुई बिल्लियाँ, उसके हाथों से सिले हुए कपड़े, उसका चेहरा, उसका कमरा, सब उसकी स्मृति के चिन्ह हैं। उसके पास जाकर रमानाथ की आंखों के सामने जौहरा की तस्वीर खड़ी हो जाती है।